हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं नहाकर आ चुकी हूँ क्योंकि नहाकर ही मैं सब दिन ये जो है करवा चौथ की मॉर्निंग में सरगही की हूँ। मतलब जो कुछ भी खाते हैं मैं नहा ली हूँ, लेकिन चेंज नहीं की हूँ अभी। अब मैं आपको मेहंदी दिखाऊँ, देखो मेहंदी। तो मैं जा रही हूँ, कुछ खा लेती हूँ धीरे धीरे, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इधर मेरा बच्चा सो रहा है, यशवीर, उधर हस्बैंड सो रहा है। तो इस टाइम पे मैं 1 गिलास पानी और 2 गुलाब जामुन लेकर बैठी हूँ और हस्बैंड से पूछी चाय पियेंगे, तो बोले कि बना दो। तो इनके लिए भी चाय बनाई और थोड़ी सी मैं भी ले ली हूँ। तो बैठी तो थी 2 गुलाब जामुन लेकर, लेकिन मैं आधा ही खाई, आधा मैं रॉक्सी को दे दी, खाया ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद ना सोची कि चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ। अभी तो 4:30 ही बज रहे थे, तो उठकर मैं करती क्या, सोची थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद और सब कामों में लगूंगी। लेकिन मैं सोई ना, तो मैं सोई रह गई। काफ़ी देर के बाद उठी और हस्बैंड जो है रॉक्सी को लेकर बाहर चले गए थे घुमाने के लिए, तो मॉर्निंग में वही उसको घुमाने जाते हैं। गुड इवनिंग। तो अभी कितने बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी मैं जा रही बस खीर चढ़ाने। पता है ज़्यादा टाइम किस में लग गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बनाने में लग गया। पिछली बारी मैं जो बना के रखी थी, मेरी फ्रेंड ले गई थी अपनी शादी में, मतलब जो मैंने व्लॉग डाला हुआ है ना शादी का, मेरे यार की शादी है, टाइटल यही है। तो वो थाली ले गई थी आरती के लिए और बड़ा वाला थाल ले गई थी जयमाला के लिए। तो उस पे जो रौली चंदन पता नहीं क्या 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 गिर गया था ना, तो ये पूरी जो है ये वाली पेंट ये पूरा उखड़ने लग गया था, सही नहीं लग रहा था। फिर से मैंने इस थाली को अच्छे से साफ किया और इस तरह से अब मैंने इसको डेकोरेट किया। ये सब पहले से ही आर्टिफिशियल ये सारा रेडी था, तो इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया और बीच में ग्लिटर्स डाल दिए। अच्छे लगते हैं ना ग्लिटर्स, चमकते रहते हैं। तो और ये वाले लेस हैं, ये ना मैं सभी जो है खरीद के रखी रहती हूँ, 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर इस टाइप से, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी मन करेगा कुछ बनाने का तो यूज में आ जाएगा। तो ये है थाली सुंदर सी और ये है चलनी, वही है, सिर्फ मैंने ये जो रेड वाला जो है ये मैंने इसमें लगा दिया, तो ये चलनी हो गया। और ये करवा चाची के कहने पर ये वाला लिया है मैंने, टोटी वाला करवा, नहीं तो मैं गोल वाला ही लेती थी। हर बार चाची बोलती थी इससे जल डालते हैं, इससे जल डालते हैं, मतलब अर्घ देते हैं। मैंने कहा ठीक है चाची यही दे दो आप। तो इसको भी मैंने सिर्फ डबल लेयर करके लेस लगा दिया। तो आपको मेरी ये थाली कैसी लगी बताना। ये वैसे ना ये सारी वीडियोस करवा चौथ से पहले मुझे शूट करना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने शूट नहीं किया है। तो ये तो ठीक है, इस पे मैं जो है ना कुंवारी लड़की से ये करवा भरवाना चाहिए। तो मैं रूपम को कहूंगी, रूपम ये वाला करवा भर देना तो बाबू। ये रूपम को ही बोलूंगी, यही भर देगी, क्योंकि इसको करवा को ना ये गीला मत करना, ठीक है। सिर्फ अंदर से हल्का सा धोकर इसमें पानी भर देना, ठीक। वो है नले वाला? हाँ, इधर वाला गीजर वाला। और अब मैं अपना सारा सामान में निकाल के रख लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मतलब निकाल लेती हूँ। जब तैयार होंगी तो आपको तो पता चल ही जाएगा मैंने क्या पहना हुआ है। और मैंने सुबह से कंघी नहीं की थी, मैंने आपको दिखाया ना कि मैं सो गई हूँ, तो मैं सही में सो गई थी। बगल में मेरा तेजस सो गया, इस रूम में आकर पतिदेव सो गए और यशवीर सो गया। उधर मैं सोई, 8:30 बजे उठी हूँ, 8:30 बजे, तब तक काम आधा हो चुका था। तो इस करके, और आज मेरा फिर हाथ जल गया। हमेशा मेरे ना यही काम रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी से ही मेहंदी लगाई है, लाइट पड़ रही है, साफ पता नहीं चल रहा, सही है। हाँ। ये फूटा हुआ है क्या? फूटा पानी चू रहा है? हाँ इधर से। हाँ उससे निकलेगा पानी। हाँ तो भर दे पूरे। क्या पूरा नहीं भरना, पूरा भरेगी तो पानी निकल जाएगा। इतना ही दिए पानी नीचे, बस उतने कर दो। तो ये मैंने निकाल दिया है, इसमें है मेरी क्लिप जो कि यूज होगी
ये वाली बीबी क्रीम, इसमें मस्कारा है, पता नहीं हो गया। और बस इतना ही मेकअप बहुत है, इसी में मैं रेडी हो जाऊंगी। तो इसमें है मेरी चूड़ियों का भंडार। रेड रेड हो जाएगा ज्यादा, तो क्या करूं, मल्टी कलर पहनूं क्या? मत गिर। तो इस बार की जो लठी थी ना, मैंने बहुत सिंपल वाली ख़रीदी थी, वो जो बीच में रेड है वो। लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले की लठियाँ रखी हुई थी, कुछ डिज़ाइनर, तो मैंने उसी को मिक्स एंड मैच करके एक चूड़ा स्टाइल में सेट तैयार कर लिया है। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो मिक्स एंड मैच करके मैंने लठी सेट तैयार कर लिया है। और पैरों में ना मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पैरों में मेहंदी लगाना उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि ये अलता लगाना पसंद है। और ये वाली बॉटल तो 10 रुपये की आराम से मिल जाती है और बहुत दिन तक चलती है। मैं कभी कभी ना मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी सिंपल डिज़ाइन, जैसे माता रानी के पैरों में आपने देखा होगा बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन होता है ना, सिंपल तरीके से लगी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी अपने पैरों में लगाऊंगी। और अलता लगाने के बाद ना पैर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस इसी टाइप से मैं अलता लगा लूँगी और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और पूजा की तैयारी करने के बाद फिर मैं रेडी होंगी। तो अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी की चौकी बिछा दी है और उस पर करवा माता की फ़ोटो लगाया। ये नया मैंने लिया है, जो मेरे पास पुरानी वाली थी ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो वो जो तस्वीर है उसको निकाल कर मैं मिट्टी में दबा दूँगी मेरे गार्डन में, और जो उसका फ्रेम है ना उसको मैं रख दूँगी, किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाना होगा। तो इस तरह से काफ़ी रखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करके रख ली है। और जो है ना 2 करवा मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो सुहाग फेरना होता है, जैसे आपने देखा होगा 6-7 लेडीज़ बैठ के जो होती हैं वो आपस में थाली फेरती हैं सुहाग की। तो मैं तो अकेले करती हूँ, तो मैं माता पार्वती को साक्षी मानकर उनके साथ जो है मैं अपनी सुहाग की जो थाली है वो फेरती हूँ। और ये जो सुहाग की थाली है ना, ये चाची के लिए मतलब ये चाची के लिए है। इसमें मैंने साड़ी रखा है, फल है और दक्षिणा है, और जो भी चूड़ी, लाठी, बिंदी, सीसा, कंघी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चाची के लिए है। आप पंडितानी को भी दे सकते हो, या आपके घर में कोई बड़ी है, ननद है या फिर जेठानी है या फिर सास है, उनको दे सकते हो। लेकिन मेरा तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब तो मैं चाची को ही हर बार देती हूँ। तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेने के बाद मैं बैठ गई हूँ मेकअप शेकअप करने के लिए। और मैं सही बताऊँ मेरी हालत ख़राब हो गई सिर्फ इतना सा मेकअप करने में, क्योंकि मैं डेली तो करती नहीं हूँ, मुझे आदत भी नहीं है। तो सोचा कि करवा चौथ है तो थोड़ा अच्छे से रेडी शेडी होते हैं। और मैंने सिर्फ बीबी क्रीम लगाया, वाइट टोन क्रीम लगाई सॉरी वाइट टोन पाउडर लगाया। मस्कारा में लिपस्टिक था जो मैंने लिप्स पे लगाया ना, वही मैंने आई शेडो की तरह मस्कारा नहीं, आई शेडो की तरह मैंने लिपस्टिक ही यूज़ कर लिया था और ब्लैक आई शेडो। और इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं सही कह रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी सिर्फ मेकअप करने में ही। और अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना होता ना, मैं ये सब कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ड्रेस वगैरह चेंज करके मैं पूजा कर लेती। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लग गया मेरा हेयर स्टाइल बनाने में, क्योंकि मैं छोटे से शीशे में देखकर हेयर स्टाइल बना रही थी। और ड्रेसिंग टेबल तो उधर रखा हुआ है जहाँ पर माता की चौकी लगा रखी है, तो वहाँ तो मैं कंघी कर नहीं सकती थी, क्योंकि बाल गिरना भी सही नहीं है। अगर टूट के थोड़ा सा भी पड़ गया तो पूरी की पूरी पूजा मेरी ख़राब हो जाती। इस करके मैं यहाँ पर बैठ के छोटे से शीशे पे अपना हेयर स्टाइल बना रही थी, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है इस टाइप का। तो हेयर स्टाइल भी बनकर तैयार हो गया है। अब
लिपस्टिक लगाएंगे, आई शेडो लगाएंगे और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। तो इतना तैयार श्यार होकर मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। मतलब सब्जी और खीर बन चुकी थी और पूरी जो है रूपम से नहीं संभल रहा था। वैसे भी पूरी अकेले बनाना बहुत ही टफ़ होता है, उसको खुद से बेलना फिर तलना, तो वो तो कर तो रही थी, लेकिन जब मैं देखी कि बच्चा परेशान हो रहा है तो मैं कह चलो मैं लग के फटाफट पूरी तल देती हूँ। तो रूपम जो है पूरी बेल रही है और मैं खड़ी होकर तल रही हूँ। तो इस बार तो मेरी काफ़ी मदद हो गई। रूपम इवनिंग में आकर उसने सारा कुछ अच्छे से संभाल दिया, इस करके मुझे किचन में कुछ नहीं करना पड़ा था। खीर मैंने बनाया था क्योंकि तेजस और यशवीर की डिमांड थी कि मम्मा खीर आप ही बनाओगे, आपके ही हाथ की खानी है। मेरे बच्चों को मेरे हाथ की खीर बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं बनाती भी बहुत टेस्टी हूँ मुँह मियाँ मिट्ठू लेकिन सही में मैं खीर बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो खीर बन चुकी है, सब्जी भी बन गई है मटर आलू पनीर की। मटर और चुकंदर बीट का मैंने जो है पुलाव बनाया था मटर और चुकंदर डालकर। ये वाला अपने वाले फूल का बना दिया उधर थी, तो क्या दोनों लगा लूं? एगो हाथ से पहन लो तो मतलब मैं कुछ भी। वाह, वो शाम के तक गला इसके बिना अधूरा लग रहा था ना, इसी के लिए मैं इंतजार भी कर रही हूँ। बिहौती सूट निकालो हो इसी का मैं इंतजार कर रही थी। अब मैं रेडी हो गई। लग रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा नेट स्लो है डुलू। तो ये है मेरा फाइनल लुक। ये लहंगा तो आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, झटकी.com से है और कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। मुझे ये लहंगा बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया। मतलब मैं आपको कह नहीं सकती कि कितना सुंदर ये लहंगा। अगर आपको लहंगा लेना हो ना तो आप ये लहंगा ना बेफिक्र होके ले सकते हैं। कोई रिव्यू नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं है। सही में ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप इसकी जो है क्वालिटी की बात करोगे तो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट 15,000 20,000 25,000 के मुकाबले तो ये डाउन हो ही जाता है। बट अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते लहंगा वगैरह में और फिर भी आप एक ऐसा लुक चाहते हो तो ये आप बिना सोचे समझे ले सकते हो। मतलब ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, जो बात है मुझे बहुत अच्छा लगा और आप पहना हुआ भी देख सकते हो कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी मैं झटकी.com से जो शादी वगैरह पड़ेगी ना घर में तो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है अब बस सिंपल पूजा कर लेते हैं। सारी कुछ तो मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो जो भी मैंने थाल तैयार किया है, सुहाग का हो गया चाहे प्रसाद हो गया, वो मैंने माता को अर्पण करके और ये कथा किया है, सिंपल कथा। और हस्बैंड ना काफ़ी लेट आए हैं और मैं गजरे का ही इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों हर साल ये मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं और इस बार भी लेकर आते ही, लेकिन पेशेंट क्लिनिक में बहुत ज़्यादा था, उनके चक्कर में घर पर लेट आए। 8:45 बजे आए थे, चांद निकल चुके थे
और उसके बाद मैं पूरी तरह से रेडी होकर फिर मैं पूजा करने बैठी हूँ। और रात के ना 12 बज गए थे मुझे सारा कुछ तैयार श्यार करने में, मतलब फ्री होने में। खाना मैं 11:30 बजे खाई हूँ। तो यहाँ पर पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है और अब थोड़ा सा फ़नी मोमेंट है, सो आप इंजॉय कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मोमेंट। मतलब ऐसे फोटो खींचा जाता है। कैसे जाएंगे उसको छोड़ने के लिए, पागल। मिट्टा नहीं है क्या ये है? लाल हो जाता है। ये वाला पोर्शन सही है। आओ ऐसे हो, ऐसे देखो। और तुझे उधर नहीं देखना, मेरे को देख तो रहे। तो कुछ फ़ोटो वगैरह लेने के बाद अब पूजा करने का टाइम आ गया। वैसे इनके साथ ना फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही टफ़ रहता है, मतलब जब भी करने लग जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के टाइम पे एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे में अच्छी फ़ोटो नहीं ना आती है, तो इस करके फिर इनको बोलना पड़ता है ऐसे करो, तब जाकर ये सही से फ़ोटो खिंचवा पाते हैं। और छत पर बस मैंने सिंपल ही पूजा करी है। तो तेजस मेरा वीडियो शूट कर रहा है और हस्बैंड जो है ना, मैक्स टकाटक पे इनकी आईडी है। जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए इन्होंने अपनी आईडी बना रखी है। तो यूट्यूब पे जो आपने 2 वीडियोस देखे ना, वो मेरे हस्बैंड के ही आईडी से था। मैं ये सब सोशल मीडिया बिल्कुल ही छोड़ चुकी हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी टाइम होगा तो ज़रूर देखेंगे, बाद का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल इन सब सोशल मीडिया पर मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर ना 5 बार चंद्रदेव को अर्घ देना है। तो मैं ना सीधा घूम रही, आपको मेरी वीडियो में लग रहा होगा कि मैं उल्टा घूम रही हूँ, तो मैं सीधी परिक्रमा कर रही हूँ दाएं से बाएं। तो 5 बार चंद्रदेव को अर्घ दे कर फिर चाँद को देखेंगे, फिर अपने चाँद को देखेंगे। तो इस तरह से मेरी बहुत ही सिंपल सी पूजा हो गई है। नीचे मैंने जो है करवा माँ की पूजा करी और ऊपर जो है चंद्रदेव की पूजा करी। और अब आगे देख लीजिए आप ही। मैंने क्लियर है ना कि मेरा जगह नहीं करोगे ऐसे। मैं लड़ती हूँ, तुम ही लड़ती हो। आप लड़ते हो, सबसे ज्यादा आप बोलते हो। मैं इतनी सीधी सादी पत्नी मिली हूँ ना आपको। हम भी कैमरा ऑन है, बोले दो ऑन, पता चले कितनी सीधी सादी मैं मिली हूँ इनको। सोच लो, मतलब मैं फिर पीऊंगी नहीं। वही मैंने झगड़ा बुरा नहीं करना है आज से। तो जैसे कि मम्मी पियो ना मम्मा, अब आप भी नहीं नखरे करो मेरी तरह। कारण कमेटी करे तो रहे। आपको बनाने के लिए तो आपकी मम्मी भी नहीं है। सही बोला बेटा, मेरी तो मम्मी भी नहीं है मेरे पास, है ना। वो नानी हम लोग दूर जाएगा, ठीक ना। कहाँ खाली यहाँ पे लो।
मैं सबसे आगे रहता हूँ पापा कैमरा को संभालने के लिए। ओह माय गॉड, मेरा हड्डी होने वाला है। आगे जाओ ना। अरे भाई पापा कम किए, पापा फिर से करो। आपने कम बार किया, फिर से करो। नहीं 2 बार और करो। मम्मी ने 10,000 लाख। हाँ अब ठीक है। 50,000। तो इस तरह से मेरा करवा चौथ का दिन गया और हर बार की तरह फिर से वेरी स्पेशल था ये भी करवा चौथ मेरे लिए। तो करवा चौथ जो है सबके लिए स्पेशल ही होता है, तो मेरे लिए भी था। तो खाना वगैरह जो है सबसे पहले मैंने पापा को ही खाना खिला दिया, क्योंकि उनको रहता है कि उनको टाइम पे मिल जाए खाना। तो पापा खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं और इस टाइम पे ना 11 बजे। और खाना खाने के बाद इतना शरीर घूमने लग गया था, इतना चक्कर टाइप का आ रहा था ना कि जिस कंडीशन में मैं बैठी हूँ ना उसी कंडीशन में जाकर सो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग तो मैं नहीं शूट कर पाई, ये 2 दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और आपका करवा चौथ कैसा गया ये भी बताना। सो आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।